बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सानिया ज़हरा केस के अंदर नई अपडेट्स आई हैं, नए नए इंकशाफात हुए हैं, नई नई खबरें सामने आई हैं। मुकम्मल आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो चीज़ें हैं। एक डीएनए रिपोर्ट भी आई है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो क्या आई है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसके अंदर नई चीज़ें सामने आई हैं, कातिल कौन निकला और किसका डीएनए मैच हुआ, मुकम्मल आपको बताएंगे। तो सानिया ज़हरा केस के अंदर स्टार्ट के अंदर यही बताया जा रहा था कि इसने ख़ुदकुशी की है। घर वालों की जानिब से ये कहा गया कि नहीं, ये ख़ुदकुशी नहीं है, हमारी बेटी को मारा गया, उसके जिस्म पर निशानात थे, गला दबाया गया, जबड़े टूटे हुए थे। ऐसी बातें सानिया ज़हरा के घर वालों ने की, लेकिन कोई भी ये नहीं मान रहा था। जो सानिया ज़हरा के ससुराल वाले थे वो कह रहे थे खुदकुशी की है, हमें इस बारे में नहीं पता। सानिया ज़हरा की सास का, नंद का बयान लिया गया। इसके अलावा अली रज़ा की बीवी का बयान भी लिया गया कि क्या क्या हुआ था। सब ने अपने अपने बयान दिए। तो आपको यहाँ पे बता दूँ, डीएनए रिपोर्ट आई है जिसके अंदर मज़ीद तफ्तीश हुई। पता चला है कि डीएनए मैच कर गए हैं। जिस जगह पे सानिया ज़हरा का कत्ल हुआ वहाँ पे अली रज़ा के निशानात मिले हैं और उसकी माँ के मिले हैं और उसकी बहन के निशानात मिले हैं। डीएनए जब होता है, आपको पता है कि वहाँ पे एक एक नमूने का जो है, एक एक सैंपल का टेस्ट किया जाता है। तो वहाँ पे देखा जाता है कौन है, क्या है, कैसे है, किस किस शख्स के सार वहाँ पे मिले हैं। तो उसके अंदर अली रज़ा, उसकी माँ और उसकी बहन के भी आसार मिले हैं, यानी उनके डीएनए मैच कर गए, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ये कहा जा रहा है, अब जो नई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक सानिया ज़हरा को कत्ल किया गया है बेदर्दी से। तो ऐसा कोई वाक़या नहीं है कि उसने खुदकुशी की है। अली रज़ा ने सारे मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता था। एक दिन पहले लड़ाई हुई थी हमारी एक बच्चे की वजह से, हमारे ही बच्चे की वजह से, जो नीचे खेल रहा था। सानिया ज़हरा ने उसको बुलाया, वो नहीं आया। जब बच्चा ऊपर आया तो सानिया ज़हरा ने उसको थप्पड़ मारा, गुस्सा किया। तो मैं बच्चे को लेकर दूसरी बीवी के पास चला गया और नेक्स्ट डे जब मैं आया, मैं ब्रेकर ऑन करने आता हूँ। यूपीएस का एक सिस्टम लगा हुआ है कमरे के बाहर, वहाँ पे डेली ऑन करना पड़ता है। मैं वहाँ आता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ कि दरवाज़ा बंद होता है, नौकरानी दरवाज़ा खटखटा रही होती है, अंदर से कोई भी नहीं आता। तो मैं ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ देता हूँ तो देखता हूँ कि सानिया ज़हरा ने खुदकुशी की होती है। अब इस तरह का ये बयान था, लेकिन सानिया ज़हरा के घर वाले मसलसल यही कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, उसने खुदकुशी नहीं की। अगर की भी है तो वजह तो आप लोग तलाश करें कि किस वजह से की है। सानिया ज़हरा के वालिद ने कहा था बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ का पाकिस्तान में एक कानून होना चाहिए कि वो ससुराल जाएं तो उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, ऐसा भी कानून होना चाहिए। जिस औरत ने गुस्ल दिया था उसने भी ये बताया था कि तशद्दुद हुआ था, डिफरेंट जगह पे निशानात थे, ज़ख़म थे, आंख के पास भी ज़ख़म था और उंगलियों पे भी खून के निशान थे। तो ऐसी बातें उसने भी बताई थी। तो मज़ीद ये अब नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। यही अब रिपोर्ट आई है कि सानिया ज़हरा ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसका बेदर्दी से कत्ल किया गया है। सारे सोशल मीडिया पर भी लोग यही कह रहे थे खुदकुशी नहीं हुई है, बल्कि उसको ज़बरदस्ती मारा गया है, कत्ल किया गया है। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको मैं बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, बुरे वक्त से बचाए। आमीन। खुदा हाफिज़।